मित्रों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ये चीज़ें हमारे शरीर में कभी प्रोटीन की कमी नहीं होने देंगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सेफ है, बहुत ही फ़ायदेमंद है और इनमें दोस्तों प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, ये चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से उम्मीद करते हैं कि मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, अगर आप मांस मछली नहीं खाते हैं तो टेंशन मत लीजिए। कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की ताकत होती है। दोस्तों, प्रोटीन एक ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, प्रोटीन के बिना आपकी मसल्स कमज़ोर और बूढ़ी हो सकती है। प्रोटीन बॉडी टिश्यू को बनाता है और उसकी मरम्मत करता है। इसके साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत भी बनाता है। जिस तरह से शरीर के लिए कैल्शियम और विटामिन जैसे तत्व ज़रूरी हैं, उसी तरह से दोस्तों प्रोटीन भी ज़रूरी है। प्रोटीन की कमी से शरीर में खून की कमी, मांसपेशियों को नुकसान, थकान, कमजोरी, बालों का झड़ना, त्वचा का पतला होना, बीपी लो होना, डायरिया जैसे कई गंभीर समस्याएं हो सकती है। इसलिए दोस्तों एक दिन में हमें 50 से 55 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 50 से 55 ग्राम। तो हमें अपने डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो मिला-जुला के दिन भर में हमें 55 से 50 ग्राम प्रोटीन दे सकती हैं या मिल सके, उन चीज़ों को हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। चलिए एक-एक करके जानते हैं उन जड़ी-बूटियों के बारे में, उन औषधियों के बारे में। दोस्तों, पहली औषधि है जिसे आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली औषधि माना गया है और हमारे शरीर के लिए इसे वरदान कहा गया है, वो है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है ये अश्वगंधा। तो दोस्तों अश्वगंधा का सेवन हमें कब करना चाहिए? वैसे तो दोस्तों अश्वगंधा का सेवन आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और उचित समय होता है ठंडियों के समय में। अगर आप ठंडियों के समय में ये 4 महीने अश्वगंधा और दूध का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की मसल्स, हड्डियाँ सब मजबूत होंगी, मांसपेशियाँ स्ट्रांग होगी। तो चलिए जानते हैं अश्वगंधा का सेवन हमें कितनी मात्रा में करना चाहिए। अश्वगंधा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अश्वगंधा का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, अश्वगंधा का कैप्सूल, सिरप सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया होता है अश्वगंधा का पाउडर। दोस्तों, आप मार्केट से अश्वगंधा का पाउडर लाइए किसी अच्छी कंपनी का, या इसकी जड़ी खरीद के लाइए, सुखवा लीजिए, खुद खुद घर पे पाउडर बना सकते हैं। अगर खुद घर पे पाउडर बनाएंगे और बना बनाया पाउडर लेंगे तो इसके रेट में दुगने 3 गुने का अंतर होता है। जो आप जड़ी खरीद के लाते हो वो सस्ती पड़ती है, जो आप पाउडर खरीद के लाते हो महंगा पड़ता है। तो दोस्तों जैसे भी आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सेवन कैसे करना है। आपको लेना है 1 चम्मच, 1 चम्मच का मतलब दोस्तों 5 ग्राम होता है। अगर आप एक टाइम लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच एक टाइम ले सकते हैं। अगर इसे डिवाइड डोज यानी 2 टाइम में लेना चाहते हैं तो आधा-आधा चम्मच सुबह-शाम ले सकते हैं। इसका सेवन दूध से करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए। दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अति उत्तम है। तो दोस्तों 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद लीजिए
और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। जब आप अश्वगंधा का सेवन करें उतने दिनों तक रात का खाना जल्दी खाएँ, जिससे वो खाना सही से डाइजेस्ट हो जाए। फिर अश्वगंधा और दूध का सेवन करिए और अश्वगंधा दूध भी सही से पच जाए, यानी पीने के 2 घंटे के बाद सोइए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। एक टाइम अगर लेना है तो 1 चम्मच, 2 टाइम लेना है तो 1 गिलास दूध के साथ आधा-आधा चम्मच पाउडर को 2 टाइम आप ले सकते हैं। कितने दिन तक ले सकते हैं? अगर आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, इसे लगातार 3 महीने ले सकते हैं, नहीं तो 21 दिन तक। इसके बाद आप नहीं लेंगे, फिर बीच में कुछ दिन के लिए छोड़ करके आप इसका फिर सेवन कर सकते हैं। दूसरी औषधि है दोस्तों शतावरी। शतावरी आयुर्वेद की बहुत ही शक्तिशाली औषधि ये भी है। ये हमारी मांसपेशियों का विकास करती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक मात्रा होती है और दोस्तों इसमें मौजूद स्टेरॉइड सैपोनिन को टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। जबकि दोस्तों अमीनो एसिड शरीर में प्रोटीन बढ़ाने बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों आप शतावरी का सेवन कर सकते हैं। तो शतावरी का सेवन भी दोस्तों वही है जैसे अश्वगंधा का है। तो दोस्तों 1 चम्मच एक बार या आधा-आधा चम्मच सुबह-शाम दूध के साथ आप ले सकते हैं। तीसरी औषधि है दोस्तों, तीसरा है वो है फल है। फलों में दोस्तों है संतरा। संतरे में विटामिन सी, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरा हमारे शरीर में डिटॉक्सिफाई का काम करता है। दोस्तों हमें मौसम के हिसाब से संतरे का सेवन करना चाहिए। जिस मौसम में संतरा पाया जाता है, एक दिन में हमें 200 से 250 ग्राम संतरा दिन में खाना चाहिए। संतरा खाने के आगे पीछे हमें दोस्तों कोई हैवी फ्रूट नहीं लेना है, कोई लिक्विड चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा इसके फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों संतरा खाते समय ये आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। तो आप अपने डेली रूटीन में संतरे का सेवन कर सकते हैं जब इनका मौसम हो। और अगली औषधि है दोस्तों है सफ़ेद मूँगफली। दोस्तों सफ़ेद मूँगफली प्रोटीन का एक बढ़िया स्रोत है। आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी के इस्तेमाल लंबे समय से पुरुष एवं विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है। दोस्तों सफ़ेद मूँगफली हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, तो आप सफ़ेद मूँगफली का सेवन कर सकते हैं। तो सफ़ेद मूँगफली का सेवन कब करना है, कैसे करना है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सफ़ेद मूँगफली का सेवन आप 1 चम्मच पाउडर जैसे आप अश्वगंधा का करते थे, उसी तरह से 1 बार कर सकते हैं। अगर 2 बार करना है तो आधा-आधा चम्मच 2 बार में आप ले सकते हैं सुबह-शाम। और खाने में वही सावधानी बरतना है, जितने दिन तक आप इन पाउडरों का सेवन करेंगे, हैवी खाना नहीं लेना है, हल्का सुपाच्य खाना खाना है, जिससे आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी ना बने। अगली औषधि है दोस्तों जिसे अमृत रसायन कहा जाता है, वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। त्रिफला चूर्ण का सेवन हमें दोस्तों कई विधि से किया जाता है, एक विधि नहीं इसके खाने का। अगर आप इसे गैस एसिडिटी के लिए खा रहे हैं तो उसका अलग तरीका है, ताकत के लिए खा रहे हैं तो उसका अलग तरीका है, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए खा रहे हैं तो उसका अलग तरीका, अलग-अलग तरीका है। तो आज की वीडियो में जो हम बताएँगे वो ताकत बढ़ाने के लिए बताएँगे। तो ताकत बढ़ाने के लिए त्रिफला का सेवन कैसे करना चाहिए? दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच। तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बनाया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। इसे आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद एक में मिला करके दोस्तों दूसरी मीटिंग जब आपको अच्छी सी भूख लगती है 3 से 4 बजे के बीच, यानी दिन डूबने के पहले, जब आपको अच्छी सी खूब भूख लगती है और उस समय आप चाय पानी बिस्किट का सेवन करते हैं, तो उस समय चाय पानी बिस्किट का सेवन नहीं करना है। उसी समय दोस्तों ये त्रिफला चूर्ण और अश्वगंधा का सेवन करना है। दोनों को मिला करके बस ऐसे आपको चाट लेना है। इसे खाने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है 2 ढाई घंटे तक। कितने दिन तक प्रयोग करना है? लगातार 3 महीने तक आप प्रयोग करिए। 3 महीने में आपके शरीर में पूरी शक्ति भर देगा, आँखों की रोशनी तेज होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी,
हड्डियां मांसपेशियां मजबूत बनेगी, गैस कब्ज एसिडिटी से छुटकारा दिलाएगा और दोस्तों पूरे आपके शरीर के लिए फायदेमंद है ये अश्वगंधा, त्रिफला और दोस्तों शहद दोनों एक साथ लेना है। दोस्तों ये इतने दिन तक लेने के बाद आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।